क्या कैडबरी चॉकलेट्स में बीफ होता है? हाँ, लोग यही सवाल कर रहे थे ट्विटर पर एक हफ्ते पहले और बॉयकॉट कैडबरी ट्रेंड कर रहा था। लेकिन मामला और सच्चाई क्या है इस वीडियो में। मेरा नाम है अरुण सिंह। सबसे पहले बात करते हैं मामला क्या है। एक स्नैपशॉट बहुत ज्यादा शेयर किया जाने लगा, रीट्वीट होने लगा और वो स्नैपशॉट कैडबरी की वेबसाइट से लिया गया था और उसमें लिखा हुआ था, इफ एनी ऑफ आवर प्रोडक्ट्स कंटेन जेलेटिन इन द इंग्रेडिएंट्स, द जेलेटिन वी यूज इज हलाल सर्टिफाइड एंड डिराइव्ड फ्रॉम बीफ। बस लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कैडबरी को बैन कर दो इंडिया में, और इंडिया की अथॉरिटीज क्यों नहीं क्वेश्चन कर रही है ऐसी कंपनीज को। लेकिन सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो ये जो स्नैपशॉट है ये हाँ कैडबरी की वेबसाइट से है, लेकिन ऊपर आप देखेंगे cadbury.com.au लिखा हुआ है, विच मीन्स ये ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट का स्नैपशॉट है, यानी इंडिया के लिए रेलेवेंट और वैलिड नहीं है। दूसरा, मॉन्डलीज इंटरनेशनल जो कैडबरी की पेरेंट कंपनी है, वो अपने प्रोडक्ट्स को 150 से ज्यादा कंट्रीज में सप्लाई करती है, 80 से ज्यादा कंट्रीज में इनके ऑपरेशंस हैं। तो कोई भी ऐसी इंटरनेशनल कंपनी होगी वो हर कंट्री के लिए अलग इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करती है। उसका रीजन सिंपल है कि हर कंट्री की फूड पॉलिसीज और रेगुलेशंस अलग होती हैं, रूल्स अलग होते हैं और वहीं लॉजिस्टिक्स जो है वो भी अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में कैडबरी चॉकलेट बनाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स है शुगर, मिल्क सॉलिड्स, कोको बटर, कोको सॉलिड्स, इमल्सिफायर्स। हालांकि अगर यूके की बात करें तो वहां पर वेजिटेबल फैट्स जैसे पाम और शिया भी इस्तेमाल होता है चॉकलेट में। ऑस्ट्रेलिया में अलग वर्जन होता है, यूएस में अलग। सो द पॉइंट इज कि हर जगह अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल होता है। तो कैडबरी ने क्लैरिफिकेशन जो है वो रिलीज की एंड उन्होंने कहा, द स्क्रीनशॉट शेयर्ड इन द ट्वीट इज नॉट रिलेटेड टू मॉन्डलीज और Cadbury products manufactured in India. All the products manufactured and sold in India are 100% vegetarian. The green dot on the wrapper signifies that. क्लैरिफिकेशन तो उन्होंने दे दी, लेकिन कई कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट खुश नहीं थे जिस तरीके से कैडबरी ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को हैंडल किया। व्हाई? बिकॉज जितने भी ट्वीट्स थे, जितने भी कमेंट्स थे, उन पर वो सेम ही रिप्लाई कॉपी पेस्ट कर रहे थे। और एक्सपर्ट्स का या कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट का मानना है ऐसे केसेस में जहां पर इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और ब्रांड को पता है कि वो सही है, तो उन्हें थोड़े कंटेक्चुअल रिस्पॉन्सेज ऑफर करने चाहिए, स्पेशली टू दोज जिनकी आवाज मैटर करती है, जिनका इन्फ्लुएंस है। क्योंकि कई वेरीफाइड प्रोफाइल्स, कई बड़े नामों ने भी ऐसे ट्वीट किए कि हाँ बैन कर देना चाहिए। पीयूष गोयल जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, उन्हें ट्वीट कर रहे थे लोग, उन्हें टैग कर रहे थे कि इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए। सो मोटा मोटा यही हुआ और उन्होंने यही कहा अपनी स्टेटमेंट में कि जो उनके कंज्यूमर्स हैं वो अगर थोड़ी सी रिसर्च कर लें ऐसी कुछ भी चीज़ शेयर करने से पहले तो और बढ़िया होगा। बट दैट्स आई थिंक द प्रॉब्लम विद सोशल मीडिया। इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड। एक साइड पर इट ऑफर्स प्लेटफॉर्म्स विद अ लॉट ऑफ आई बॉल्स, ऑन द अदर हैंड अ लॉट ऑफ थम्स which can dictate the brand's boycott with just one hashtag. That's all I had for this video. मेरा नाम है अरुण सिंह. It's a goodbye from my side.